तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फिर एपिसोड में ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बसरा को जो है एक विलन मिला था जिसने उसका हाथ जो है पूरी तरह से काट दिया है और अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं जो उसकी तलवार है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है अपनी तलवार को उठा रहा होता है और यहाँ जो उसका विलन होता है वो कहता है कि मैं तो अपने इच्छा के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मारने में कोई मज़ा है। फिर हम देखते हैं कि जो बसरा की तलवार है उसमें जो है एक लाइट सी ऑन हो जाती है जिसकी वजह से वो तलवार उसके हाथ में आ जाती है और अपने बाएं हाथ से वो जब उसको मारता है तो बहुत सारे दीवारों को तोड़ते हुए वो जो विलन है बहुत दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चंबे में होता है और यहाँ जो बसरा है उसके अंदर से ऐसा लगता है कि जानवर सा आ गया है और ये जो है उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसका जो राइट आर्म होता है वो भी वापस आ जाता है। यहाँ पे उसके विलन का नाम जो होता है ओरनिस होता है। ओरनिस कहता है कि ये जो फॉर्म है वो देखकर मैं बहुत खुश हुआ, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें काउंटर कर सकता हूँ। तो बसरा जो होता है यहाँ अपने आप से बाहर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है यहाँ उसे देखकर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ हासीगावा जो उसकी टीचर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि यह इनफ हो चुका है और वो जो है उसे जंजीरों से बांध देती है बसरा को, क्योंकि वो उसे जो है ओरिस को मारने नहीं देती। यहाँ पे जो हासीगावा होती है वो कहती है कि तुम बहुत बेचारे हो ओरिस। ओरिस जो है इसे देख के कहता है अफिया सामा। अफिया सामा जो होता है इसका दूसरा नाम होता है। वो कहती है कि तुमने जो है बहुत सारी आत्माओं को जो है वश में कर रखा है और मुझे पता है कि तुम ही जो हो जिसने बहुत सारी बेतहास पावर को अनसील्ड किया था और तुमने जो है बहुत चोरी छुपके से उस पावर को ले लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम उस पावर को लेके अपने पास रख लोगे और तुम जो हो इतनी आसानी से बसरा को मार दोगे, क्या तुम्हारी यही इच्छा है? तो ये कहता है कि नहीं, क्या तुम चाहती हो उसे मारना? यहाँ पे जो हासीगावा होती है वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो उसे किल करना बसरा को तो उसके लिए तुम अभी बहुत ज़्यादा ही दूर हो। यहाँ पे जो ओरिस होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पागल हूँ? मुझे पता है कि तुमने जो है बहुत सारी पावर को ओवर रीच कर लिया है। उस पावर को लेने के बाद तुम्हारे अंदर जो है एक ब्यूटीफुल लेडी की तरह तुम यहाँ पे घूम रही हो और तुम जो हो कभी भी इतना बड़ा मेला नहीं लगा सकती हो पावर्स का। यहाँ जो हासीगावा होती है वो कहती है कि जो बसरा को प्रोटेक्ट करना जो है वो मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगी। तुम जो हो ऐसे ही इसे मारना चाहते थे, क्या कोई रीज़न है तुम्हारे पास बसरा को मारने का कि या तुम ऐसे ही मारना चाहते हो? मुझे पता है कि तुमने सकाशी को मार दिया था। सकाशी जो होता है वही टीचर होता है जिसको इसने वश में किया होता है। वो बोलती है हासीगावा कि मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग था। यहाँ पे जो ओरिस है वो कहता है कि तुम और मैं एक गॉड हैं और जो ये इंसान है ये हमारे एक सर्वेंट है। तो यहाँ पे जो हासीगावा होती है वो कहती है कि ये बात तो तुम साकिशी के लिए कह सकते हो, क्योंकि जो है वो बहुत ही छोटे लेवल का इंसान था। वो अपने जो क्लास की फीमेल स्टूडेंट थी उनके साथ गलत किया करता था, इसीलिए तुमने उसे मार दिया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके लिए उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो हमें यही सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे ओरिस जो होता है इसके पीछे आ जाता है और इसका पूरा भेजा जो है उड़ा देता है। यहाँ पे ओरिस जो कहता है कि ये तुम जो हो इंसान बनने लायक नहीं हो, इसीलिए वो उसे उड़ा देता है। अब आपको कैसा लगा इसे उड़ाने के वक्त, तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं कि इसने सही किया या गलत किया। बट यहाँ पे हासीगावा जो होती है वो कहती है कि तुम जो हो बसरा को मारने के ऊपर आ गए, ये काम जो है तुमने बहुत ही गलत किया है और इसमें तुम जो हो बहुत ही आगे आ गए हो। फिर यहाँ जो ओरिस होता है वो कहता है कि मैं इन इंसानों का मेला जो है वो देख नहीं सकता, ये सबसे ज़्यादा ख़राब हैं और इन्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं इन्हें मारना चाहता हूँ। और इनके पास जो है टैलेंट होते हुए भी ये सबसे बड़े फूल इंसान हैं जो किसी और की बातों में आ जाते हैं। यहाँ पे जो हम देखते हैं कि हासीगावा जो होती है उसे मारने के लिए उसके पास जाती है। वो कहती है कि तुम अपने मुँह को देखो और इस बच्चे के मुँह को देखो, इस बच्चे के मुँह से जो है खून आ रहा है, तो तुम जो हो अब बचने वाले नहीं हो मुझसे, क्योंकि मैं इसे प्रोटेक्ट करती हूँ।
प्रोटेक्ट करते वक्त मैं जो हूँ किसी भी हद तक जा सकती हूँ, क्योंकि इस सिर्फ बचे के लिए, क्योंकि तुम जो अभी लाइव हो इसी की वजह से हो, और मैं जो हूँ इसे बचाने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूँगी। यहाँ जो ओरिस होता है वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा तो नहीं कर सकती हो, तुम जो हो कंटिन्यूअस अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हो और इस छोटे से चूहे के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम जो हो मेरे साथ चलो, हम जो है उन ऊंचाइयों पे चले जाएंगे जहाँ तक जो है हेवन होता है, हम स्वर्ग में चले जाते हैं, क्योंकि तुम जो हो इसकी अब और मदद नहीं कर सकती हो। हाशिकावा जो होती है यहाँ पे उसे मना कर देती है और कहती है कि तुमने जो है वहाँ की सारी पावर अपने अंदर ले ली है, अब जो तुम्हें है इस वर्ल्ड में आने का प्राइस पे करना पड़ेगा, उसका प्राइस होता है मौत। यहाँ पे हाशिकावा को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देता है और यहाँ पे वो अपने भाले से उसकी तरफ मारता है बसरा की। वो सोचता है कि बसरा जो है इससे मर जाएगा, बट हम देखते हैं हाशिकावा जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती है और उसके हथियार को वो यहीं रोक लेती है। यहाँ पे वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम जो हो गॉड से पावर लेके आए हो और तुम भी एक गॉड बनना चाहते थे, बट उन गॉडों के अंदर जो 10 गॉड थे उनमें से कोई गॉड जो थे वो मेरे साथ भी थे, इसीलिए उन्होंने मुझे जो है पावर दे रखी है। और उन्हीं गॉड्स ने मुझे कहा था कि तुम जो हो इस पावर का यूज़ कर सकती हो, बट तुम्हारा जो पर्पज़ है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, इसीलिए जो इसका पर्पज़ है वो सिर्फ प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे हाशिकावा कहती है कि मैंने जो है वो पर्पज़ सिर्फ प्रोटेक्ट करने को लिया हुआ है बसरा का, और मैं जो हूँ सारी पावर इसको प्रोटेक्ट करने में ही लगा दूंगी। यहाँ पे जो ओरिस है वो कहता है कि क्या तुम मुझे मार दोगी, और क्या तुम्हें लगता है कि जो बसरा है इस तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि मुझे मारना जो होगा इतना भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे हाशिकावा कहती है कि मुझे जो है इसे सेव करने के रास्ते में अगर तुम आओगे तो मुझे जो है तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती हो, क्योंकि कंटिन्यूअस जो है तुम्हें अटेम्प्ट करते रहोगे। यहाँ हाशिकावा जो होती है बहुत ही पावरफुल होती है, कहती है कि तुम जैसे गॉड अगर इन्वॉल्व हैं बसरा को मारने के लिए, तो मेरे जैसे गॉड भी इन्वॉल्व हैं डेमंस और हीरो को बचाने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें जो हूँ यहाँ पे क्रश कर रही हूँ। यहाँ पे हाशिकावा कहती है कि तुमने जो है अभी मुझे हैंडल किया था, यानी कि इसे जो है वश में किया हुआ था। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे जो हैंडल करो, क्योंकि जब तुमने मुझे हैंडल किया तो बसरा जो था वो अपनी तलवार लेके मुझ पे क्वेश्चन कर रहा था और अपनी तलवार को मेरी तरफ उसने पॉइंट किया हुआ था, और इस बात के लिए मैं तुमसे सूझ समेत सारी चीज़ें वापस लूँगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हाशिकावा जो होती है अपनी मैजिक का यूज़ करती है, जिससे ओर्निस जो होता है यहाँ पे बस ख़त्म ही होने वाला होता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे एक पार्टिकल को यहाँ ख़त्म कर दूँगी। वो यहाँ पे माफ़ी भी मांगता रह जाता है, वो उसको बताता है कि नहीं, तुम्हें मुझे मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट वो जो है यहाँ पे मानती नहीं है और वो उसे मार देती है। वो इससे यहाँ पे जाते जाते उससे भीख भी मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बस हाशिकावा जो होती है वो उसे नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है जो आगे मैं बताऊंगा। फिर हम देखते हैं जो यहाँ हाशिकावा होती है वो बसरा को देख के कहती है कि तुम्हें जो है थोड़ा सा हार्म होगा और मैं तुम्हें जो हूँ यहाँ पे छुड़ा लूँगी और तुम्हें जो हूँ मरने नहीं दूँगी, क्योंकि यहाँ जो बसरा होता है वो अपनी ही पावर को संभाल नहीं पा रहा होता है, इसीलिए जो है ये अपने मैजिक का यूज़ करके उसे थोड़ा सा हार्म पहुँचा देती है, जिसकी वजह से जो है वो बेहोश हो जाता है और यहीं बेड पे होता है। बेड पे ये जो है एक सपने में होता है, क्योंकि उसने मैजिक यूज़ किया होता है। यहाँ पर भी वो मियो का ही नाम लेता है, तो ये कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलियस हूँ, और ये जो है वही मियो और उकी वाले जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। अब जो बसरा होता है वो जो है अभी भी जानवर वाले ही रूप में होता है, और सभी इंसानों के अंदर ये जानवर वाला रूप होता है, क्योंकि जापानी ऐसा कहते हैं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पे बसरा जो होता है उसके सभी कपड़ों को यहाँ पे फाड़ देता है, और वो जो है वही करता है जो वो मियो के साथ करता है। फिर हम देखते हैं कि रियल में ये जो होता है यहाँ पे होश में आ जाता है और उसका हाथ भी वापस आ जाता है। यहाँ जो हाशिकावा होती है वो कहती है कि इन सब की जो है मुझे थोड़ी थोड़ी मेमोरी को डिलीट करना पड़ेगा, ताकि जो है इन्हें कोई शक ना हो, और ये जो है ओरिस और साकी नाकी के बारे में कुछ नहीं जाने, यानी उसके टीचर के बारे में। इनको कभी पता नहीं चलना चाहिए कि जो बसरा है उसका पावर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे जो है कंट्रोल करना पड़ता है। बट वो कहती है कि एक दिन मैं तुम्हारे आइडेंटिटी को बताऊंगी और मैं अपने आइडेंटिटी को भी बताऊंगी, और हम दोनों की जो मदर है उसके बारे में भी मैं तुम्हें टाइम आने पे बता दूंगी। और हम देखते हैं कि यहीं सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पे फेस्टिवल जो है उसके अंदर शाम हो जाती है और बसरा जो होता है यहाँ पे अपने घर पे आ जाता है।
बसरा जो होता है यहाँ वॉशरूम के अंदर नहा रहा होता है और बट यहाँ पे अभी भी वो सोच रहा होता है वहाँ पे टाची बानो के बारे में। टाची बानो बताती है कि जो हीरो होते हैं वो हमारे ऊपर ब्लेम कर देते हैं वैम्पायर्स के ऊपर और गांव में फैला देते हैं कि जो वैम्पायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर स्पीसीज़ होते हैं और इसीलिए लोग जो है हमें मारते रहते हैं। और जब तुम मेरे पास आए थे तो मुझे लगा था कि तुम भी जो हो हीरो क्लेन के बंदे हो और तुम भी मेरे को मारने के लिए आए हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ जो बसरा होता है तुम्हें कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बासरा को फील होता है कि लगता है मुझे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि मियो और यूकी यहाँ वॉशरूम के अंदर आ जाती हैं। इन्हें देखकर जो है ये बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि इनकी ड्रेस जो होती है वो चौंकने वाली ही होती है। ये जो ड्रेस का आइडिया होता है वो किसी और का नहीं मारिया का ही होता है। मारिया कहती है इन सबको कि तुम जो हो एक ड्रेस पहन सकती हो क्योंकि तुमने जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया होगा, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लो। पर मारिया जो होती है यहाँ बसरा को यही बात बता देती है। कहती है कि मैंने इन्हें कहा था कि जो उनकी शराब है वो और पैक्ट है दोनों ही एक्टिवेट हो चुके हैं, तो तुम जो हो यहाँ पे क्लोथिंग खेल सकते हो। यहाँ जो बसरा होता है वो उसको समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो वो कहता है कि ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मारिया होती है वो उसे एक और सा लिक्विड ला के देती है जो लुब्रिकेंट का काम करेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डेमन की मेड आ जाती है। वो जो मारिया को कहती है कि तुम जो है अरेस्ट कर दिया जाता है तुम्हें, क्योंकि मारिया जो होती है यहाँ बहुत बिजी होती है तो वो उसे देख नहीं पाती। यहाँ पे ये बताती है कि मैं इसलिए आई हूँ कि मैं तुम्हें डिसीजन बताना चाहती हूँ फैक्शन का। और ये लोग जो है उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं कि ये एकदम से यहाँ पे कैसे आ गई। यहाँ सीन चेंज होता है और हम जो आ जाते हैं डेलम रेलम में आ जाते हैं। यहाँ पे जो है खुदाई करके कोई सामान निकाला जाता है जो पुराने ज़माने का होता है, एक हथियार। क्योंकि यहाँ पे जो लाव हट होता है उसे डर लग रहा होता है। वो कहता है कि जब मॉडरेट फैक्शन होगा तो मैं इसका यूज़ करूँगा, क्योंकि वो लोग जो हैं जब मीटिंग होगी तो इसे रिज़ाइन करने को बोलेंगे और इसीलिए वो जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लावहट जो होता है वो एक लड़की से पूछता है कि एनालिसिस कैसे चल रही है। तो वो जो लड़की है वो बताती है कि हाँ जी सर सही चल रही है, बट मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। इस पे जो सील लगी हुई थी वो मैंने हटा दी है, बट जो है इसे सही तरह से फिनिश करने के लिए मुझे जो है थोड़ा टाइम चाहिए और मैं जब तक उसको फिनिश कर दूँगी। यहाँ पर जो लावहट के साथ दूसरा डेमन होता है वो कहता है कि जो और मैजिशियन है वो इस काम को नहीं कर सकते और लावहट जो है वो तुम्हें ही ट्रस्ट करता है। यहाँ जो लड़की होती है वो कहती है कि जी हाइनेस मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अभी पीछे से दूसरा डायमंड कहता है कि तुम जो हो इस हथियार का किसे यूज करने के लिए दोगे। यहाँ पे जो डायमंड खड़ा होता है वाइट बालों वाला वो कहता है कि मैं तो इसे ही दूंगा, क्योंकि जो ये बल्फियर है इसका नाम, ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इसने जो है लावहट को बहुत इम्प्रेस किया होता है। वो उसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे जो है वेपन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है जनरल के सामने भी नहीं हारा था हीरो के। यहाँ जो बेलफर्ड होता है वो कहता है कि तुम तो डायमंड लॉर्ड बनने वाले हो। इसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं बनने वाला हूँ, मुझे पता है कि तुम जो हो एक काबिल हो, तुम डिफीट कर सकते थे वॉलहट को, पर तुमने नहीं किया था। इसीलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ कि इस हथियार को तुम जो हो एकदम से यूज़ करो और मैं जो हूँ इस डायमंड रियल्म को दोबारा से स्क्रैच से बनाना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइरस होता है वो ऊपर से देख रहा होता है और कहता है कि इसका मतलब तुम्हें जो हो यहाँ पे काउंसिल का ऑर्डर जो है उसे फॉलो नहीं करोगे। तो ये सब कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है लाइरस। तो यहाँ जो लाइरस होता है वो बता देता है कि मियो को जो है यहाँ पे बुलाया गया है डेनम रेलम में। तो ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लावहट बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। लाइरस कहता है कि तुम्हें जो है थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है मियो का पावर लेने वाले हैं, क्योंकि मियो के पास जो पावर है वो बिल बट की है। यहाँ पे जो लावहट होता है वो समझ जाता है कि अगर उसको समन किया गया है यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो है हमसे गुस्सा हैं और हमारे अगेंस्ट हैं, क्योंकि अब वो लोग जो है हमें एक तरह से खतरा मानते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे जो लाइरस है उसे पता इसलिए होता है क्योंकि वो डबल एजेंट होता है। वो एजेंट होता है मॉडरेट फैक्शन का और रीजाइनिंग डायमंड लॉर्ड रियल्म का। नेक्स्ट सीन में हमें रामसूस दिखाया जाता है। जो जी है चाय पी रहा होता है, उसकी मेड जो है उसके लिए चाय बनाकर लाई होती है और वो कहती है कि जो उधर से रिस्पॉन्स है वो बस आने ही वाला है। रामसूस यहाँ अपनी मेड को बताता है कि उस चीज़ का रिस्पॉन्स आ गया हो बेशक, बट मैं जो हूँ एक फील्ड ट्रिप का जो है प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं बाद में देखूँगा उसे।
यहाँ पे जो उसकी मेड होती है उसको पता होता है कि उस जगह पे वो लोग वेपन को निकाल रहे हैं और जिसको जो है वो कुछ ही दिनों में असेंबल कर लेंगे। ये सुनकर रामसूस जो है वो कहता है कि क्या असेंबल कर लेंगे वो, तो वो कहती है कि हाँ, कुछ ही दिनों में जो है कैल सामा जो है उसे असेंबल कर लेंगे, क्योंकि उसे असेंबल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं और बहुत सारे प्रयास किए हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है अपनी सपोर्ट के लिए सबको गैदर कर लें यहाँ पर। इसके अलावा आप मुझे कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं उस ऑर्डर को पूरा कर दूंगी। तो यहाँ रामसूस कहता है कि नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो अभी के लिए, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मियो जो है यहाँ बात ले रही होती है, उसे जाना होता है डैनम डेलम के लिए। तो यहाँ पे जो बसरा है वो पूछता है कि कोई वहाँ पे जाने का पर्पज़ है, तो यहाँ मेड बताती है कि मैं वहाँ की पोजीशन का और सर्कमस्टांसिस का मैं आपको नहीं बता सकती अभी। ये सारी बातें जो है वो रामसूस जो हैं वही एक्सप्लेन करेंगे आपको वहाँ जाकर। तो हमें पता चलता है कि जो रामसूस हैं वो बिलबर्ट के बड़े भाई हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मियो है वो अपनी पैकिंग कर लेती है और पैकिंग करके जब बाहर सोफे पे बैठती है तो यहाँ पे जो मारिया है वो कहती है कि इस बार कोई भी चीज़ हो जाए, मैं तो जो हूँ मियो के साइड ही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ होता है या नहीं होता है। यहाँ जो बसरा होता है वो भी कहता है कि मुझे तो उनकी इच्छा के बारे में नहीं पता है, बट मैं इतना जानता हूँ कि मैं जो हूँ मियो का जो है वो करूँगा, सपोर्ट करूँगा। इसलिए वो जो है अपने हाथ फैला के कहता है कि हम लोग फैमिली हैं, है ना। यहाँ पर जो मियो है वो कहती है कि मुझे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा डैनम डेलम में, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो इसलिए जो है वो बैठ जाती है, वो थोड़ा सा डर रही होती है। तो यहाँ पे जो बसरा है वो उसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि बसरा आ जाता है और उसके सर पे हाथ रख देता है, कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जो हो इससे पहले वाले डेमन लॉर्ड की डॉटर हो और तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जो यहाँ पे मियो है वो कहती है कि ठीक है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ जो बसरा होता है वो पहले अंदर जा रहा होता है और इस बार वो कहता है कि मैं सबको वापस ऐसे ही लेके आऊँगा और सबको प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि हम सब जो हैं एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं। अब यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।